हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स की कल। तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आज गैप अप हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो क्या अगेन यहाँ से ऊपर के साइड जाएगा या फिर नीचे आ सकता है, ये हम चार्ट से समझ लेंगे। लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ट्रेड्स हमें प्लान करने, और ये भी डिस्कस करते कि आज के दिन हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्या हमारा एनालिसिस था। ठीक है, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। एनालिसिस बहुत क्लियर था, आपको मैंने एक चीज़ बहुत ही क्लियर बताई थी कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है, मार्केट ऊपर के साइड ही जाएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड्स बुलिश साइड के ही रहेंगे। मार्केट ने सीधा गैप अप के साथ आज लगभग 350 पॉइंट के आसपास का गैप अप हुआ, सीधा सीधा गैप अप के साथ ही ओपनिंग दी है। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश था। और ये हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, आपको याद होगा 15 मिनट चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। जब मार्केट एक बार यहाँ पे बुलिश हुआ था सीज फायर की न्यूज की वजह से और ऊपर के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा था, तब से हमारा व्यू बुलिश ही था। एक दिन बड़ा गैप डाउन हुआ, लगभग 300 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन भी हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि ये सीज फायर की जो चीज़ें चल रही थी वो बीच में कोलैप्स हो गई थी, राइट। टॉक जो चल रही थी उस वजह से गैप डाउन हुआ था। उसके बाद भी एक स्ट्रेंथ आई थी मार्केट में, राइट। तो हमने क्या डिस्कस किया था हॉलीडे से एक दिन पहले, क्या डिस्कस किया था कि इतना गैप डाउन होने के बाद भी अगर इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है तो मार्केट बुलिश ही रहेगा, राइट। यहाँ कहीं भी ओपन होता तो हम बुलिश ही जाते, लेकिन मार्केट सीधा गैप अप के साथ ओपन हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे हुआ? जिन्होंने होल्ड की थी पोजीशन या फिर जो पोजिशनली होल्ड कर रहे उनको ओवरनाइट में ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इंट्राडे में मार्केट लगभग थोड़ा साइडवेज ही रहा है। फिर भी कहाँ ट्रेड प्लान किया मैंने, देखिए आज सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किए थे। मैं 5 मिनट चार्ट पे दिखा देता हूँ, सेंसेस के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। 5 मिनट चार्ट या सेंसेस का चार्ट लगा के रखा है। देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे गैप अप के बाद थोड़ा वेट किया, मार्केट यहाँ नीचे जाने की कोशिश की, रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई, ऊपर आ रहा था, तब इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया। मार्केट ने कुछ प्रॉफिट भी दिखाया था, बट मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया तो मैं इन लेवल्स के आसपास कहीं निकाल दिया। पहला ट्रेड निकालना पड़ा हमें क्योंकि एक्सपेक्टेड कंटिन्यूएशन नहीं आया। सेकंड ट्रेड लगभग ऐसे ब्रेकआउट पे कहीं पे लिया था, राइट, इन लेवल्स के आसपास। और वहां से भी मार्केट ऊपर गया, उसमें भी प्रॉफिट दिखा था, बट मार्केट एकदम बड़ा मूव आज कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हुआ था, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा था, इस वजह से आज ज़्यादा मूव मार्केट नहीं कर पाया। तो इसमें भी हमें निकलना पड़ा। तो लगभग ये दिन कोई खास नहीं था, बट अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो कल का दिन हो सकता है कुछ अच्छा प्रॉफिट हमें दे मार्केट। तो कैसे ट्रेड प्लान करना है, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लानिंग मेरी क्या रहेगी कल। जिस तरीके से मार्केट को अभी हम देख पा रहे हैं, मार्केट में देखिए न्यूज़ इतनी कोई भी पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, मिक्स है। कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है सीज फायर की, कभी आ जाती है कि सीज फायर नहीं होगा, ऐसी न्यूज़ चल रही है। मार्केट उस वजह से क्या है, लगभग मिक्स है, कभी गैप डाउन हो रहा है, कभी गैप अप। बट ओवरऑल आप एक ट्रेंड अगर देखोगे ना, डेली चार्ट पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो इन लेवल्स के आसपास से मार्केट ने जैसे ही है 22,400 के आसपास, 300 के आसपास सपोर्ट जो लिया है, ऐसा स्ट्रक्चर बना के गैप अप हुआ था, उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर मतलब एक कंटिन्यूएशन में जाते हुए हमें दिख रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर क्लियर बुलिश है तो हमें कौन से ट्रेड में ज़्यादा बेनिफिट होगा? क्लियर है कि हम अगर मार्केट में बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, मतलब ट्रेंड के साथ चलेंगे, तो बड़े मूव्स कैच होंगे और टारगेट्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब अगर बुलिश 10 ट्रेड लोगे तो उसमें से हो सकता है 8 बार आप सही आओ, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है, कल के लिए मैं क्या प्लान करने वाला हूँ कि मैं ज़्यादातर बुलिश ट्रेड ही प्लान करूँगा। ठीक है, कैसे प्लान करना है देखिए, 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल सा व्यू है। यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग दिखा के क्लोज हुआ है, बट कहीं भी अभी तक इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ सेलिंग नहीं हुई है जिससे हम कह सकें कि गिरेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है मार्केट में 24,280। मेरा व्यू ये है कि मार्केट अगर फिर से यही कहीं इसके आसपास या इसके थोड़ा नीचे भी ओपन होता है और ऐसा फिर से सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाता है या फिर ऐसा कोई ब्रेकआउट हमें दिखता है, तो मैं बुलिश जाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अगर छोटा मोटा गैप अप भी होता है 280 के ऊपर और सस्टेन कर पाता है और ब्रेकआउट्स बनाता है, तो मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा। मतलब इन लेवल्स के पास मार्केट सस्टेन कर रहा है, अगर फिर से ओपन होता है तो स्ट्रेंथ हो सकती है मार्केट में और बुलिश ट्रेड लेने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, हाँ अब देखिए मार्केट क्या हो रहा है कि कभी भी बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है। अगर इन केस बड़ा, हाँ टारगेट कहाँ तक का रहेगा, अगर यहाँ कहीं प्लान करते 24,400 तक तो ईजिली मार्केट आ सकता है।
और अगर थोड़ा बड़ा गैप अप भी हुआ यहाँ से 100-200 पॉइंट भी हुआ या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ, तो फिर देखिए अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हमें गैप अप के बाद भी जाना चाहिए बुलिश ही, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के। ऐसा नहीं कि गैप अप हुआ तो सीधा ही कॉल ले लिया, वेट करो, थोड़ा देखो, आधा घंटा 1 घंटा मार्केट को ऑब्जर्व करो क्या करता है। अगर रिट्रेस करता है उसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने दो, जब वो सपोर्ट बनाने लगेगा फिर ब्रेकआउट्स बनाने लगेगा तब ट्रेड लेना। अदरवाइज हो सकता है बड़े गैप अप के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेस करे और साइडवेज ही हो जाए या थोड़ा सा सेलिंग भी दिखा दे, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा कंटिन्यू बुलिश भी नहीं जाता, राइट, रिट्रेस करता है। तो इसलिए थोड़ा देख के ही प्लान करना। सेलिंग का गैप अप के बाद इतना कुछ मेरा प्लान है नहीं। हाँ, अब क्या मार्केट गिर नहीं सकता? देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ कहीं ओपन होकर मार्केट कल गिरने भी लगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है रिट्रेसमेंट आए मार्केट में, लेकिन अभी आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो स्ट्रक्चर अभी चेंज नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर कब चेंज होगा? मार्केट ऐसा गिरेगा, फिर थोड़ा ट्राई करेगा ऊपर जाने की, फिर से सेलिंग आएगी, ऐसा जब बनेगा तब हम कह सकते हैं हाँ स्ट्रक्चर अब चेंज हुआ है, अब हमें सेल करना है। लेकिन उसके लिए एक दिन का हमें ये मूव मिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके समझ में आएगा स्ट्रक्चर चेंज हुआ। आप एक छोटी सी 1-2 रेड कैंडल में सेलिंग तो नहीं कर सकते, तो एक दिन का सेलिंग मूव मिस भी हो सकता है। बट मैं ऑब्जर्व करूंगा, स्ट्रक्चर पहले बनने दूंगा, नेक्स्ट डे से सेल करूंगा, ठीक है, ये मेरा व्यू रहेगा। हाँ, इंस्टेंट सेलिंग में तभी करूंगा अगर मार्केट, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंस्टेंटली सेल कर नहीं सकते, मार्केट को एक दिन स्ट्रक्चर बनने देना पड़ेगा हमें, राइट, नेक्स्ट डे से सेलिंग कर सकते इंस्टेंट। हाँ, लेकिन बाइंग हम कर सकते हैं। मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ या छोटा मोटा गैप डाउन हुआ, सपोर्ट बन गया, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, सपोर्ट बना और ब्रेकआउट बना तो बुलिश हम ट्रेड लेंगे। अगर इंस्टेंटली सेल करना है उसके लिए मार्केट में गैप डाउन चाहिए हमें। अगर बड़ा कुछ गैप डाउन होता है, कोई न्यूज़ रहती है, बड़ा गैप डाउन होता है 400-500 पॉइंट के ऊपर का, और मार्केट सस्टेन कर पाता है, नीचे ही फ्रेश ब्रेकडाउन बनाता है, तब जाके मैं सेल करूंगा कल। अदरवाइज स्ट्रक्चर जब तक सेलिंग का नहीं बनेगा सेलिंग नहीं करूंगा, ठीक है, सिंपल है। ऊपर का टारगेट मैंने बता दिया 24,400 तक तो इजीली आ सकता है, अगर यहाँ कहीं मिलता है तो। सीधा गैप अप होता है इसके आसपास तो फिर ये इसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, रही बात अब सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या करना है? देखिए सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट लगभग सेम चलता है, कॉपी पेस्ट करता है एक दूसरे को, इसलिए सेंसेक्स में ऐसा कोई खास तो एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सेंसेक्स भी लगभग गैप अप के बाद साइडवेज ही है, रेंज में है, इसलिए सेंसेक्स में भी अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे कल तो बुलिश हम जाएंगे। गैप अप के बाद भी अगर सस्टेन कर पाता है, ब्रेकआउट देता है तो बुलिश जाएंगे। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 78,700 78,900 इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है ऊपर, तो यहाँ से हम लेते हैं ट्रेड, तो यहाँ तक हमें अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। और सेलिंग कब करनी है? एक दिन स्ट्रक्चर बनने दो, नेक्स्ट डे से सेल करेंगे। अदरवाइज कुछ बड़ा गैप डाउन वगैरह होने दो, सस्टेन करने दो, फिर जाके ब्रेकडाउन पे हम सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है बुलिश, व्यू हमारा रहेगा बुलिश, और अगर बुलिश सेटअप बनते हैं तो उस पर